सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सागृहीत्वा करे कृष्ण मुपाल व्यहितैषिणी। यशोदा भय संभ्रांते प्रेक्षणाक्षम भाषत। जैसे ही ब्रजवासियों ने पुकार लगाई और यशोदा मैया ने कन्हैया का मुखमंडल बिना देखे ही एक हरी हरी डंडी यमुना के तट से तोड़ लिया और धमकाती हुई कृष्णचंद्र आनंद कंद ब्रज चंद्र की तरफ बढ़ चली हैं। माता को अपनी तरफ आती हुई देख करके कृष्णचंद्र आनंद कंद सबसे पहले तो मुख के अंदर जो मिट्टी थी उसको साफ कर दिया। अच्छी तरह से लार बना करके जब गटक लिए मिट्टी को, मुंह को फुलाए बैठे हैं, उस छोटे सी डंडी को देख करके भयाक्रांत हुए हैं। डर के मारे आंखों से आंसू निकलने लगा है। जिसकी भ्रिकुटी मात्र टेढ़ी हो जाने से समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर बैठता है, आज वही ब्रह्म माता यशोदा के सामने हाथ जोड़े खड़ा है और रुदन कर रहा है। कहता है मैया मुझे मार मत, मार मत, मारे मत मैया, वचन भरवाए ले। जब समझ लिए पूरी तरह से कि मिट्टी साफ हो गई तो बड़े जोर से बुकार मार करके रोते हुए कहते हैं कि ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। यदि सत्य गिरिस्तरिहि समक्षम पश्य मे मुखम। अपने नंदनंदन नंदलाल की आंखों में आंसू देख करके मैया से रहा न गया, डंडा दूर फेंका और कन्हैया को अपनी गोद में उठा लिया। लाला तू बिना मारे क्यों रोने लगा? बोले मैया आज मैं हार गया, और हारा व्यक्ति रोता ही तो है। तू कितनी भोली भाली है, तू इन सब झूठों की बात में आ गई। सर्वे मिथ्याभिशंसिना, सब झूठ बोलने वाले हैं। बोले अच्छा साहूकार महाराज बात क्या है? तो तुम रोए क्यों? इन्होंने झूठ बोला तो बोलने देते, तुम रोए क्यों? बोले यही रुलाने के लिए तो ये झूठ बोले हैं। इनके सबके घर में लाला हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसके घर में बेटा बेटी छोटे ना हो। लेकिन उनको इतना ये कहां श्रृंगारित करते हैं, इनके पास टाइम कहां है। जैसे तो दिन भर में 10 बार मेरे वस्त्र बदलती है, नहलाती है, काजल लगाती है, उबटन लगाती है, कपड़े पहनाती है, कंकण पहनाती है, करधनी बदलती है, वैसे ये नहीं कर पाते हैं। इनके छोटे छोटे बच्चों के लार टपकती रहती है, नाक टपकती रहती है, थूकते रहते हैं, काले कलूटे हैं, नहीं महीनों महीनों नहाते नहीं। अपने बच्चे को तो कभी ये उठाते नहीं है अपने हाथों से गोद। और तुझसे कह करके जाती हैं ये गोपियां कि अपने लाला को दे दो, लाड लडाऊंगी। वहां जा करके इन्होंने कमरे में बंद करके मैया मुझको बहुत कूटा इन्होंने, मेरे मुंह में गलगुच्चा मारा, घूसा मारा, और उससे भी नहीं रोया, मैं मुस्कुराता रहा। तो इन्होंने बड़ी जोर से चोटी काटी, चिकोटी काटी मेरे, फिर भी मैं जब नहीं रोया तब फिर ये मुझको देख करके और कहती हैं कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार शाम रे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार शाम रे, बलिहार
मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सामरे बलिहार सामरे बलिहार सामरे बलिहार सामरे। तेरे नैन अजब मतवारे मत के हैं कार कारे तेरे नैन अजब मतवारे मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन अजब मतवारे मटके हैं कार कारे तेरे नैन अजब मतवारे मटके हैं कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। तेरे बाल बड़े घुंघराल जैसे बादल कार कारे हाथ ऊपर उठा के घुंघराले जैसे बादल कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराल जैसे बादल कार कारे तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे बादल कारे कारे। तेरे मोर मुकुट लटकनिया पे तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे बलिहार सावरे बलिहार प्यारे जो बलिहार सारे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे श्याम बलिहार सावरे बलिहार सावरे। तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे पाँव की पैजनिया पे तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया की बलिहार कहे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कहते हैं कन्हैया कि ये बलिहारी कहती हैं, बलिहारी जाऊं श्याम सुंदर तेरे रूप पर तेरी मुस्कान पर। आज अवसर पाया, ये तो रुला नहीं पाई, तो आज मैया तेरे माध्यम से ये रुला करके देखना चाहती थी कि ये मुस्कुराता हुआ कितना अच्छा लगता है। जिसका मुस्कुराना इतना सुंदर है वो रोता होगा तो कितना अच्छा लगता होगा। ये देखने के लिए इन्होंने झूठ बोला है। ठाकुर जी के मुस्कुराहट का आनंद लेते हुए धूत परिवार के पितृगण भी भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं मैया प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कहा है मैं माटी खाया हूं, तो अगर खाया हूंगा तो मुंह में कहीं तो होगी। समक्षम पश्य में मुखम, तू ना इनकी बात मान ना मेरी बात मान।
बस मेरे मुखमंडल को देख ले। और जैसे ही गोविंद ने मुख को अपने खोला, ज्योतिश्चक्रम जलम तेजो नभस्वान्विय देवचा वैकारिकाणि इंद्रियाणि मनोमात्रा गुणाश्रयः। आज माता यशोदा को पुनर्ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया मुखमंडल में, एक बार दुग्धपान करते हुए और एक बार मृदाभक्षण लीला में। मैया अपने गाल पर चाटा खींच के मारती है, मैं कहीं स्वप्न में तो नहीं देख रही हूं, ये मेरे कान्हा के मुख में क्या है, स्वप्न नहीं है, ये तो हकीकत है। तो प्रभु की स्तुति करने को की चेष्टा जैसे किया, प्रभु ने तत्काल अपनी लीला का संवरण किया। कन्हैया को अपने अंक में छिपा करके मैया सबको डंडा लेके दौड़ा ली। दायरी के झूठ बोलते हो, देखो मुंह खुला हुआ है कन्हैया का, मेरे कहां माटी लगी हुई है, सब पिटवाने की योजना बनाते हो। ठीक कह रहा है कान्हा, तुझको पिटवाने के लिए इन्होंने झूठ बोला है, लेकर के अपनी अंक में चल देती हैं। राजेंद्र परीक्षित से रहा ना गया, बोले गुरुदेव इस मां ने और इस पिता ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो परमात्मा को पुत्र रूप में प्राप्त करके और ब्रह्म की बाल लीला का दर्शन कर रहे हैं। सुखदेव महर्षि कहते हैं राजेंद्र, ये पूर्व जन्म के द्रोण नाम के बसु थे और धरा अपनी पत्नी के साथ करिष्यमाण आदेशान ब्रह्मणस्तमुआचहा, बहुत काल तक प्रभु की आराधना किए। भगवान ने आकाशवाणी में कहा क्या चाहिए, तो दोनों ने एक स्वर में कहा था कि आपकी भक्ति चाहते हैं और आपकी बाल लीला का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। वही द्रोण नाम के बसु और धरा नाम की उनकी पत्नी इस द्वापर युग में नंद और यशोदा बनकर के आए हैं। नंदयतीति नंदा, जो संसार को आनंद प्रदान करने वाले को प्रकट करने में सहायक बने वो नंद हैं, और यशोददाति इति यशोदा, जो संसार को यश प्रदान करती हैं वो यशोदा मैया हैं। बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, देवियों, माता यशोदा से सीखना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा सेवकों से नहीं करवाना चाहिए। अपनी सेवा करवा लो, लेकिन भगवान की सेवा तो अपने हाथों से करना चाहिए। 85 वर्ष की अवस्था है यशोदा मैया की, हाथ कांपने लगे हैं, पैर लड़खड़ाने लगे हैं, खड़े होने की चेष्टा नहीं है पूर्ण रूप से, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, लेकिन फिर भी गोविंद के लिए गोरस और माखन स्वयं तैयार करती हैं। गौ माता का कई स्वरूप बताया गया है। वत्सला, वछड़े वाली गाय को कहते हैं। चित्रा, जो लाल रंग की गाय हो और सफेद सफेद उसके ऊपर छींटे पड़े हो, वो चित्रा कहलाती है। जो केवल एक रंग की गाय हो उसको कपिला कहते हैं। मस्तक पर तिलक लगा हुआ हो, सफेद, काली हो चाहे पीली हो, और मस्तक पर उसके तिलक लगा हुआ हो, वो कपिला कहलाती है। और जो केवल काले रंग की होती है उसको कालिंदी कहते हैं। जो केवल काले रंग की हो उसको कालिंदी कहते हैं। और जिस गौ माता के दुग्ध से कमल के पुष्प की सुगंध आती है उस गाय को पद्मगंधा कहते हैं। तो गोविंद को पद्मगंधा गाय का दूध अति प्रिय है। तो मैया ने एक गाय का दुग्ध निकाल करके दूसरी गौ माता को पिलाया, दूसरी का निकाल करके तीसरी को पिलाया। इस तरह से पद्मगंधा गाय को दुग्ध पान करा करके उसका दुग्ध खींचा। महाराज आप क्या बात करते हो, इसमें तो कुछ झूठ है। गौ माता अपना दूध पीती हैं, ऐसा संभव है? आपको विश्वास नहीं है तो इस कलिकाल में आइए। पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित मधुसूदन गौ सेवा संस्थान में, जहां गौ माता की सैकड़ों की सेवा हो रही है, वहां पर एक गौ माता है
जो अपना दूध स्वयं पी लेती हैं। वहां पर जो गो सेवक हैं वो परेशान रहते हैं, महाराज इसको क्यों इतना चारा खिलाएं। हमने कहा ये अपने बछड़े को तो पिला रही है ना, और स्वयं पी रही है, तुम्हें क्या दर्द हो रहा है। वो अपने आप अपना दुग्ध पी लेती हैं, और जो बचता है वो निकालने बैठो तो थड़ाथड़ लात मारती हैं। उसका नाम प्रेम का बड़ा सुंदर रखें, चुनमुन बोलते हैं उसको। गो माता का, प्रत्येक गौ माता का गुरु महाराज जी के द्वारा नामकरण हुआ है। किसी का राधा, किसी का नारायणी, किसी का कृष्णा, किसी का मोना, किसी का गोदा। एक गौ माता तो ऐसी विचित्र है गौशाला में, जिनकी मां जन्म देते ही बीमार हो गई, बहुत औषधि उनकी की गई, तो उनका दूध उपयोग में न लिया गया। वो बछड़ी ही पी करके अच्छी तैयार हुई, तो अपनी मां का तो दूध पीती ही थी, बगल में एक गाय और बंधी थी, उसका भी दूध पी जाती। वो गाय की बड़ी बड़ी सींग थी, बड़ी अच्छी आंखें थी। तो उस समय डायना कोई राजकुमारी हुई थी, उसका नाम बहुत ज्यादा चल रहा था, तो वहां पर गो सेवकों ने उस गाय का नाम डायना रख दिया। अब तो भगवान की प्यारी हो गई। तो डायना रात को जब चिल्लाती तो ये होता कि दौड़ो दौड़ो, गौशाला में मोना डायना को पटक दिया है। वो दूध पीने के लिए उसको उठा करके पटक देती थी और पटक करके उसका दूध पीती। तो आज भी है ऐसी स्थिति, गौ माता अपना दुग्ध स्वयं पी लेती हैं। तो पद्मगंधा गौ माता का दुग्ध निकाल करके और माता यशोदा ने दही जमाया है। दही जमा करके प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले ठाकुर जी के नैवेद्य की व्यवस्था करने के लिए तैयारी कर रही हैं। वैसे क्या कर रही हैं वो, सुखदेव महर्षि कहते हैं कि एकदा गृह दासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु स्वयमेव ममंथ दधि। यशोदा मैया के यहाँ बहुत सारी दासियां थी, सेविकाएं थी। जहां पर लाखों की संख्या में गायें होंगी, वहां पर एक आदमी दो आदमी से तो सार संभाल नहीं होगी, तो सबको दूसरे काम में लगा करके और गोविंद के लिए मक्खन प्राप्त करने को स्वयं दही मंथन करने बैठी हैं। दधि मंथन करती हुई माता यशोदा का स्वरूप बड़ा सुंदर है कि चौमं वासा पृथुकटितटी शुभ्रति बिभ्रति सूत्रनद्धम पुत्र स्नेहाश्नुत कुचयुगम जात कंपम च शुभ्रो रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले चा शून्यम वक्त्रम कबर विगलत मालती निर्ममंथ। मैया ने सबसे पहले उठ करके स्नान किया है, श्रृंगार किया है, रेशमी लहंगा चुनरी पहन करके ओढ़ करके, और फिर अपने केश का विन्यास किया है। केशों में सुंदर मालती के पुष्प की माला गूंथ ली है, आंखों में काजल लगा लिया है, और पुत्र स्नेह से अभिषिंचित हुई कन्हैया की बाल लीलाओं को एक एक को, कैसे उसने पूतना का संहार किया, कैसे उसने सक्टासुर का संहार किया, कैसे उसने तृणावर्त का संहार किया, कैसे उसने माटी खा करके और दुनिया को झूठा बता दिया, एक एक लीला का स्मरण करती हुई और रस्सी को खींचना चालू किया, दधि मंथन करना। और दधि मंथन करते करते उनका शरीर पूरा जो है वो हिलने लगा, कंपित होने लगा, सिर दूजने लगा। जब सिर दूजा तो माला टूट गई और बिखर गई, मानो देवताओं ने मैया के श्रृंगार को पुष्पांजलि समर्पित करके और प्रणाम किया है। मैया के अद्भुत सौंदर्य को देवताओं ने नमन किया है पुष्प समर्पित करके। और पसीना आया तो आंखों का जो काजल था वो बह चला, और मैया दही से मक्खन प्राप्त करने के लिए काजल को फैला करके पूरे मुखमंडल में पोत लिया है। तो श्याम रंग में रंग गई है गोरी यशोदा मैया आज। और उसी समय प्रातः काल की शुभ बेला प्रारंभ हुई। पक्षी कलरव सुन करके और कृष्ण
चंद्र आनंद कंद बिस्तर से उठ करके नेत्रोन्मीलन करते हुए बाहर निकल पड़े। वहां पर उनके सखा मनसुख लाल, मधुमंगल इत्यादि उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मनसुख लाल के पोता हो गया था, लेकिन वो कन्हैया की मित्र मंडली में अपने को सबसे छोटा मानते थे। गोविंद के सामने छोटे बन जाओ तभी आपका जीवन धन्य है। मधुमंगल, मनसुख लाल इत्यादि सखा प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं सब। वहां पर बात चल पड़ी कि संसार में सबसे ज्यादा स्नेह किसको कौन प्रदान करता है। तो जब बहुत छोटे थे मधुमंगल, तभी उनकी माताजी चली गई थी। नानी ने लालन पालन किया था, पोषण किया था। बोले सबसे ज्यादा तो नानी प्यार देती है। इतने में मधुमंगल ने कहा कि तुझे क्या मालूम, मनसुखा ने कहा तुझे क्या मालूम, संसार में सबसे ज्यादा प्रीति तो बुआ करती है। अन्य सखा ने कहा तुझे क्या मालूम, सबसे ज्यादा भाभी प्रेम करती है। कन्हैया बीच में ताल ठोक करके बोले तुमको किसी को पता नहीं है, मां जैसा स्नेह संसार में कोई दे ही नहीं सकता है। मां तो बस मां ही है। इतने में गौ माता के स्तन में भरा हुआ जो दूध था, उसने कन्हैया को चैलेंज देते हुए कहा अगर बात आ जाए दूध और पूत की, तो संसार की कोई ऐसी मैया नहीं है जो पूत को छोड़ करके दूध को संभालने ना चली जाए। मूर्तिमान हुआ गौ माता का दुग्ध शर्त लगा बैठा, वो दास बन जाएगा उसका जो शर्त हार जाएगा। आज देखना है दूध बड़ा है कि पूत बड़ा है। बस कन्हैया वहां से सीधे आए और माता यशोदा को खोजने लगे। कहाँ हैं? तोतली वाणी में बोलते हुए माता यशोदा जो मक्खन प्राप्त करने की तैयारी में दही को मथ रही थी, उनके पास आ गए हैं। मैया बड़ी जोर से भूख लगी है, आपको कब से खोज रहा हूं, मुझे दुग्धपान कराओ ना। बोले बेटा बस 2 क्षण की बात है, अगर ये दही रूस गया तो मक्खन नहीं मिलेगा। बोले वाह मैया, ये कन्हैया रूस जाएगा क्या होगा इसकी चिंता तुझे नहीं है, और इस दही के रूसने की चिंता है। इतना कहते हुए मां के स्तन को पकड़ करके गलबैया डाल करके झुकी हुई माता यशोदा के जंघा पर बैठ करके स्तन पान करने लगे। दुग्ध ने देखा मैं शर्त हार गया। दुग्ध ने विचार किया जब कन्हैया मां के स्तन को पान करके तृप्त हो जाएंगे तो मैं किसके लिए पक रहा हूं। वो उबल करके और आग में जलने लगा। दूध की बड़ी विचित्र स्थिति है बंधुओं, घंटों बैठ करके उसको ताकते रहो। माताएं सोचती हैं अभी तो बर्तन भी गर्म नहीं हुआ है, तब तक दूसरा काम कर लेते हैं। सावधानी हटी नहीं कि दूध फैल गया, और घंटों ताकते रहो दूध में उबाल नहीं आएगी। मैया यशोदा के नासिका में, घ्राण रंध्र में दुग्ध के जलने की जैसे ही गंध पहुंची, उन्होंने विचार ही नहीं किया कि कन्हैया भी मेरी जंघा में बैठा हुआ है, और कन्हैया को धड़ाम से फेंकती हुई जमीन पर दूध को संभालने चली गई। कन्हैया शर्त हार चुके थे, क्योंकि माता यशोदा को पूत से ज्यादा दूध प्यारा हो गया है आज। अब तो संजात को पास स्फुरितारुणाधरम, प्रभु का क्रोध प्रकट हुआ है, चेहरा बिल्कुल लाल हो गया और ओंठ फड़फड़ाने लगे हैं। संदस्य ददभिर दधिमंथ भाजनम, उस क्रोध को सबसे पहले उस दही की तरफ प्रकट किया। दही को बिलोने के लिए जो ओंट लगाया था पत्थर से, पूरी ताकत को लगा करके अपने शरीर की बाल कृष्ण प्रभु ने उस पत्थर को उठाया और भित्वा मृषासुर दश मना रहो जघास हई वंग मनंतरंगता, उस पात्र पर धड़ाम से पटका, वो फूट गया, चारों तरफ
दही फैल गया, मक्खन फैल गया, वहां से सीधे निकल पड़े हैं जा करके और गोरस भंडार में प्रविष्ट हो जाते हैं। गोरस भंडार में प्रविष्ट हुए। रामावतार में जिन वानरों ने निस्वार्थ भाव से भूखे प्यासे रह करके सेवा किया था, उनको सबको आहूत किया था। अगले अवतार में, कृष्णावतार में, तुम्हें झरा भंडारा दूंगा। झरा भंडारा का मतलब क्या? चूल न्योत। घर में चूल्हा जलाने की आवश्यकता नहीं है। आवाज लगाए, रामावतार के सेवक सारे के सारे कृष्णावतार में आ गए। बानरों ने विचार किया, बिना गोविंद को भोग लगाए ये प्रसादी होगी नहीं, और प्रसादी पाने के लिए ही तो हम लालायित हैं, बाकी तो पेड़ की पत्तियों को खा करके जीवन यापन कर लेंगे। कोई बानर ने ठाकुर जी की चोटी पे मक्खन पोत दिया, किसी ने कपोल पे पोत दिया, किसी ने नाक पे लगा दिया, किसी ने माथे पे लगा दिया, किसी ने हाथ में लगा दिया, किसी ने बाजू में लगा दिया, किसी ने वक्षस्थल पे लगा दिया, किसी ने उदर पे लगा दिया, किसी ने चरण में पोत दिया। कन्हैया को मक्खनमय कर दिए, ढक दिया मक्खन से कन्हैया को। ठाकुर जी की एक झांकी होती है, ग्वाल झांकी, उसमें मुखमंडल में मक्खन लगाया जाता है। तो ग्वाल स्वरूप गोविंद को प्राप्त कराया है मक्खन लगा लगा करके बानरों ने, और ले ले करके बड़े बड़े पात्र दो दो बंदर मिलकर के उठाए हैं। कोई उस पात्र को पटक करके और अपने शरीर में पोत करके भगा, कोई छोटी मटकी कोई बड़ी मटकी लेकर के भगा। गोरस भंडार के 4 दरवाजे थे, चारों दरवाजे खुल गए हैं और आनंद पूर्वक सेवक जन ले लेकर के मटका मटकी निकल पड़े हैं। दूध को संभाल करके जब गोपी लौट के आई तो देखती है, पहले उस मटकी को देखा जिसमें मक्खन बिलो रही थी, उसके बाद आगे बढ़ी गोरस भंडार में कन्हैया को देख करके और डंडा लेकर के दौड़ पड़ी है गोपी। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। उत्तार्य गोपी स्वसुतम पयः पुनः प्रविश्य संदस्य च दध्यमत्रकम भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत् जहास तम चापि न तत्र पश्यति। मटका मटकी फूटे पड़े हैं, कन्हैया दिखाई नहीं पड़ रहा है। आगे छम छम पायजनिया बजती सुनाई पड़ी और यशोदा मैया पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे दौड़ लगा डाले। 7 आंगन वाला, 7 चौक वाला नंद भवन की कोठरी, कोठरी में मैया को दौड़ा दौड़ा करके थका दिया है कन्हैया ने। अंत में बिचारी हार करके और मैया चुपचाप एक स्थान पर बैठ करके अश्रुपात करने लगी। रोती हुई यशोदा मैया को देख करके कन्हैया से रहा न गया और पीछे से आए, पीठ पर बैठ करके दोनों अपने कर कमल से माता के आंसू पोंछते हुए और स्वयं रुदन करने लगे। जब स्वयं रुदन किया तो मैया की दृष्टि पड़ी है। मैया कन्हैया से कहने लगी कि लाला तूने ऐसा क्यों किया। कन्हैया बोले, मैया यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैया आपने ऐसा क्यों किया, गलती किसकी है। आओ पहले बैठ के दोनों विचार कर लेते हैं। बड़े शांत चित्त माहौल में, वातावरण में गोपाल और गोविंद की मैया यशोदा से वार्ता प्रारंभ हुई। बोले, मैया कितनी तपस्या के बाद मुझको पुत्र के रूप में आपने प्राप्त किया और पूत से ज्यादा दूध प्यारा हो गया। किंचित विचार करो आप कि अगर आपने जैसे मुझको उठा करके फेंका था, अगर वो मटकी मेरे सिर में लग जाती और सिर फट जाता तो क्या होता। मैया तो बड़े जोर से कन्हैया को भर लिया अंक में, ना लाला ऐसा मत बोलो। नहीं, अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता। अगर मटकी ना लगती और मटकी का वो पत्थर मेरे सिर में लग जाता तो क्या होता। ऐसी ऐसी बातें कहने लगे। मैया तो बेचारी घबरा गई,
बोले कन्हैया मेरे से गलती हो गई, लेकिन इस गलती की सजा इतनी बड़ी, तूने मेरे ददिया सास की रखी हुई मटकी को फोड़ दिया। माखन फैलाया कोई बात नहीं, तूने मटकी फोड़ दी, इस बात का दुख है। चलो अब दोनों समझौता करते हैं, ऐसा करो मैं तुझको रस्सी में बांध देती हूं और इस घर की साफ सफाई कर लेती हूं, क्योंकि तू अगर खुला रहेगा तो मुझको काम नहीं करने देगा। मैया श्री कन्हैया बोले मैया मैं अहंकार में नहीं बंध सकता हूं, तू कह रही है मैं बांधूंगी, मैं पन तो किसी का मुझे बांध ही नहीं सकता है। प्रेम रूपी रज्जू को तो मैं तोड़ नहीं सकता, और संसार की कोई रज्जू ऐसी है नहीं जो मुझको बांध सके। मैया बांधने का प्रयत्न करती करती संपूर्ण ब्रज की रस्सी लगा डाली, लेकिन कान्हा को नहीं बांध पाई। जब रोने लगी बैठ करके, तो कन्हैया ने प्रेम के बंधन को स्वीकार किया है। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, 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 प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। हाथ ऊपर उठा करके जाने मीरा की नारायणा ले सका, जान मीरा की नारायणा ले सका, जान मीरा की नारायणा ले सका, जान मीरा की नारायणा ले सका,
प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। ओ प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। वायदा नरसी भगत की पूरा किए, वायदा नरसी भगत की पूरा किए। वायदा नरसी भगत पूरा किए, वायदा नरसी भगत पूरा किए। द्वारका के सावर बन गए, द्वारका के शेर सावर बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव महर्षि कहते हैं, नेमं विरंचो न भवो न श्रीरप्यंग संशया प्रसादम ले भिरे गोपी यत् तत् प्राप विमुक्तिदात। ब्रह्मा और शिव भी जिनके सामने मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुक्तिदाता मोहन की स्तुति करते रहते हैं। अमलात्मा विमलात्मा योगेंद्र मुनीन्द्र कवीन्द्र जन्म जन्मांतर तक युग युगांत तक कल्प कल्पांत तक ध्यान धारणा समाधि में निमग्न हो करके और गोविंद से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज वो मुक्तिदाता स्वयं बंधन में पड़ गया प्रेम के वशीभूत होकर के। गोपी यत्तत् प्राप मुक्त विमुक्तिदात। आज कृपा किया है उन्होंने यशोदा मैया के ऊपर, मुक्तिदाता उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, मैया मुझे मुक्त कर दो। आपने मुझे को बंधन में डाल दिया। जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, सर्वेश्वर है, अखिलेश्वर है, वो आज बंधन में पड़ करके दामोदर बन गया है। बोलिए दामोदर भगवान की जय। ठाकुर जी को एक नाम मिला है, जग में दो ऊ बड़े, दामोदर और दाम। इस संसार में दो ही बड़े हैं, एक दामोदर और एक दाम। दामोदर मंदिर बसे और दाम करें सब काम। दामोदर तो ठाकुर जी तो मंदिर में निवास करते हैं और दाम सारे काम करते हैं।
बंधन में पड़े हुए हैं। मैया ने कहा यहीं ऊखल पर चुपचाप बैठे रहना कन्हैया, मुझे पूरे नंद भवन की सफाई करना है। बोले मैया तुम्हें अपनी सफाई की चिंता है, मुझे अपनी सफाई की चिंता है। नहीं तिष्ठत्य कर्म कृत, मुझे ब्रह्म कहते हैं और ब्रह्म एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रुकता है, इसलिए मुझे भी कुछ काम करना है। और भगवान वहां से धीरे धीरे ऊखल को लुढ़का करके ऊखल को और चल पड़े हैं। नंद भवन की देहरी को जैसे तैसे पार किया, पार करके और दरवाजे पर नल कुबर और मणिग्रीव जो कुबेर के पुत्र हैं, धनाध्यक्ष के, देवर्षि नारद के श्राप के कारण वृक्ष योनि को प्राप्त है, प्रतीक्षारत हैं। आज उनको वृक्ष योनि से मुक्ति प्रदान करना है, उसी के लिए ये दामोदर लीला हुई है। लेकर के और उस ऊखल को पहुंचे, बीच में दोनों के फंसा करके जैसे ही चरण स्पर्श कराया, चरण स्पर्श कराते ही तड़तड़ाहट करते हुए दोनों वृक्ष समूल जड़ से उखड़ करके धड़ाम से गिरे और उनसे दिव्य दो आत्माएं देव स्वरूप धारण करके प्रभु की स्तुति करते हुए अपने दिव्य धाम को प्रस्थान कर रही हैं। वृक्षों के गिरने की आवाज को सुनकर के ब्रजवासी दौड़े। नंद बाबा को पता चला है, आकर के यशोदा मैया को बड़ा धमकाया है उन्होंने। अरे ऐसी हजारों करोड़ों मटकियां फोड़ देता मेरा पुत्र तो तेरा क्या जाता। तूने इसको मूंज की रस्सी में जकड़ जकड़ करके बांधा है, तू कैसी मां है, तुझे दया नहीं आई थोड़ा सा। इस ऊखल बंधन की लीला को हमारे रामानुज संप्रदाय के आचार्य आलवार सठकोप शूरी ने अनुभव किया और अनुभव करते ही भगवान मक्खन से भी ज्यादा कोमल हैं। ऐसे भगवान के कोमल शरीर को मैया ने मूंज की रस्सी से जकड़ करके बांधा, इतना सोचते ही धड़ाम से गिर पड़े और 6 महीने तक समाधि अवस्था में पड़े रहे, होश ही नहीं आया। उस समय प्रभु ने अपनी बाल लीला का उन्हें दर्शन कराया, उसको उन्होंने एक ग्रंथ का रूप दिया जो सहस्त्र गीति के नाम से जाना जाता है। षटकोप शूरी बड़े दिव्य आलवार हुए हैं, उन्होंने इस लीला का अनुसंधान किया है। भूम्याम निपतितौ तत्र दद्रसुर यमलार्जुनो भ्रममुस्तद विज्ञाय लक्ष्यम पतन कारणम। नंद बाबा आए, माता यशोदा को धमकाया और कन्हैया को गोदी में लेकर के गौशाला चले गए। यशोदा मैया को डांट फटकार लगाए, बोले आज के बाद मेरे पुत्र को हाथ मत लगाना। मध्य रात्रि के समय मैया फूट फूट करके कन्हैया को याद करके रो रही हैं और भगवान का यही तो स्वरूप है, जब उनका कोई प्रिय उनके लिए रोता है तो वो रोने लगते हैं, जब हंसता है उनका भक्त तो वो हंस पड़ते हैं। मैया का रुदन सुन करके और कन्हैया भी रोने लगे। नंद बाबा ने कहा क्या हुआ लल्ला? बोले मुझे माता यशोदा की याद आ रही है, उस मां का जिसने तुझे रस्सी से जकड़ जकड़ करके बांधा, उसकी तू याद कर रहा है। बोले बाबा मुझे नींद नहीं आ रही है, दंड तो केवल मां ही दे सकती है ना, अगर मां नहीं सुधारेगी तो और कौन सुधारेगा। आज मैंने मटकी फोड़ी थी, कर किसी का माथा फोड़ता, फिर किसी का घर तोड़ता, किसी की टांग तोड़ता, तो मैया ने मुझे दंड दिया तो गुरु है ना, माता गुरु नाम गुरु। आप मुझको चने की झाड़ पे मत चढ़ाओ, मुझको नींद नहीं आ रही है, मुझको माता यशोदा के पास पहुंचाओ। बाबा ने कहा बता नींद क्यों नहीं आ रही है? बोले यशोदा मैया मुझको लोरी सुना करके थप्पी दे करके सुलाती थी। बोले सो तो मैं कर सकता हूं,
बोले बाबा आप समझने की कोशिश कीजिए, बात केवल लोरी की और थप्पी की होती तो मुझे याद ना आती मैया की। लोरी सुना सुना करके, थप्पी लगा लगा करके और अस्तन पिला पिला करके गोपी सुलाए मुझको, वो मुझको अस्तन्य पान भी कराती थी। आपके पास है कोई साधन? नंद बाबा थोड़ा शर्मा भी गए, संकुचा भी गए, झुंझला भी गए। बोले दायरी की कैसी बात करता है, मैं कहां से पिलाऊंगा? बोले फिर तो मैं मैया के पास जाऊंगा, मैया के पास जाऊंगा। कन्हैया ने एक ही जिद लगा लिया और मध्य रात्रि में लेकर के यशोदा मैया के पास नंद बाबा कन्हैया को लेके आते हैं। मैया ने मस्तक चूमा, गले लगाया, आज के बाद कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुझे कभी भी दंड नहीं दूंगी पुत्र। गले लगाया है, लीला आगे बढ़ती है। ब्रजवासी बैठ करके और चिंता कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि वृंदावन चलते हैं कुछ दिनों के लिए, क्योंकि यहां पर रोज कोई न कोई विपत्ति आ रही है। जब जीवन में विपत्ति आवे तो स्थान परिवर्तन कर लेना चाहिए। चलो स्थान परिवर्तन करते हैं। हमारी गौ माता के लिए सुंदर सुंदर घास वृंदावन में उगी हुई है। गौ माता चर के संतुष्ट होंगी, उनका पेट भरेगा, वो खूब दुग्ध देंगी, हमारा व्यवसाय बढ़ेगा, हम भी कुछ दिन घर से बाहर रह करके आनंद लेंगे। भगवान का जन्म नक्षत्र आया है। मां ने उनको आवाज दिया कि जन्मर्क्ष मध्य भवतो विप्रेभ्यो देहि गाह शुचि। माता यशोदा कह रही हैं आज तुम्हारा जन्मदिन है, आओ कन्हैया अपने बलराम भैया के साथ ब्राह्मणों को गौ दान दो, द्रव्य दान दो, पवित्र हो जाओ। मैंने आपको स्नान कराया, आप धूल धूर्षित हो रहे हो, आपको भूख लग गई होगी, चाहे मेरा स्तन्य पान कर लो, अथवा आप माखन खा लो, अथवा रोटी और बढ़िया सी सब्जी रखी है उसको खा लो, जो आपकी इच्छा हो ओ कर। इत्थम यशोदातम शेष शेखरम मत्वा सुतम स्नेह निबद्ध धीर्नप हस्ते गृहीत्वा शाराम मच्युतम नीत्वा स्ववाटम कृतवत्यथोदयम। शेष साई भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण को मैया पहले बड़े प्रेम से समझाती है। जब नहीं मानते हैं तो डंडा लेकर के पीछे दौड़ती है, आजा चुपचाप खा ले, नहीं अभी पिटाई कर दूंगी। कितना आनंद है उसके लिए। अद्भुत झांकी है। सब तैयारी कर रहे हैं इस समय वृंदावन जाने के लिए, और इधर एक फल बेचने वाली को पता चला कि नंद के घर में कोई पुरुषार्थ चतुष्टय प्रदान करने वाला आया है, इसलिए वो अपने सिर पर फल बेचने के लिए टोकरी रख करके और घर से निकल पड़ी है। गोविंद के गोकुल में पहुंच करके और नंद भवन के चारों तरफ घूम घूम करके आवाज लगा रही है। कभी कहती है फल ले लो, कभी कहती है गोपाल ले लो, कभी कहती है नंदलाल ले लो। कन्हैया स्नान करके मैया की डांट के कारण बस घर से निकले ही थे, अभी छम 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 भगे जा रहे थे, और मंद मंद मुस्कुराते हुए मनमोहन ने कहा जन्म देने वाली ने नहीं बेचा, पालने वाली ने नहीं बेचा, ये कौन आ गई जो मुझे बेच रही है। उस फल बेचने वाली के ऊपर कृपा किए। जैसे ही उसने दृष्टि डाला गोविंद के ऊपर, वो तो रूप पर बलिहार गई है। जब बाल रूप देखा था सखी मैं तन मन की सुध भूल गई। वो तो मूर्ति की तरह खड़ी हो गई चुपचाप। गोविंद आए, हस्त कमल से उसके फल की टोकरी को नीचे उतारा, बोले यहीं पर बैठ जा, अभी मैं लेकर के आता हूं धन धान्य और फिर तेरा फल खरीदूंगा। और भगवान गए। घर में सामने कुछ और तो दिखाई पड़ा नहीं, सरसों फैली पड़ी हुई थी, उस सरसों को अपनी मुट्ठी में भर लिया है। तो फल विक्रयणी तस्य च्युत धान्यम करद्वयम
फलैरापूरयत रत्नै फल भांडम पूरिचा। भगवान जब लेकर के सरसों को चले तो हाथ में वो फैलती हुई बिखरती हुई सब गिर गई। हाथ गीला था, स्नान करके निकले थे, कुछ दाने लगे हुए थे। फल बेचने वाली के पास पहुंचे, बोले भगवान तौल के देगी कि बेतौल देगी? उसने देखा बहुत संजो करके आई थी, मन में लड्डू खाती हुई आई थी, आज मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन देखो तो सही, यहां आकर के भी मेरा भाग्य साथ न दिया। ये तो 4 दाने लेके आया है, इसको मैं क्या तौलूं? उठाया कपड़ा, बोले इसी में डाल दे। डाल दिया कन्हैया ने, और उसने एक फल उठा करके दिया, झट से मुंह में दबा लिया, दूसरा हाथ बढ़ा दिया, दूसरा फल दिया, उसको दूसरे हाथ में रख दिया, तीसरी बार फिर हाथ बढ़ा दिया, उसने फिर फल दिया, अपनी कांख में दबा लिया। 3 फल आ गए, मुख में है, कांख में है, हाथ में है। अब एक हाथ खाली है, फिर से हाथ बढ़ाया, उसने दे दिया। पुरुषार्थ चतुष्टय प्रदान करने के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठाकुर जी ने 4 फल उस फल विक्रयणी से प्राप्त किया। चारों फल को लेकर के कन्हैया ने इशारा किया, अब बराबर हो गया हिसाब किताब, मैं चलूं। वो बेचारी मूर्ति जैसे बनी बैठी है, कुछ बोल नहीं पा रही है, बस टकटकी लगाए रूप माधुर्य का पान कर रही है नयन रूपी कटोरे से। और जब कन्हैया घर के अंदर प्रविष्ट हो गए, उनका रूप माधुर्य अलक्षित हो गया, तब उसकी दृष्टि अपने फल की टोकरी पर पड़ी और देखती है कि सारा फल जो है वो पूरे के पूरे रास्ते में फैला पड़ा हुआ है। टोकरी के ऊपर पड़े हुए कपड़े को जैसे ही उठाया, बहुमूल्य रत्नों से वो पूरी भर गई है टोकरी। देख करके और प्रभु के चरणों में बार बार वंदना करती है और चरणों में प्रणाम करती हुई गोविंद को बुलाती है, इसको आप ही आकर के उठाओ। टोकरी को उठा करके अपने मस्तक पर रखवाया और बड़ी ही मस्ती में गाती हुई चली जा रही है कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। गोविंद ने आज उसके भाग्य को बदल दिया है। जो श्री क्षय था उसको यक्ष श्री बना दिया है। इधर अपने अपने गोधन को लेकर के और बैल गाड़ियों में भोज्य सामग्री को और टेंट पांडाल लेकर के, जैसे ये कुंभ का मेला लगा है ऐसे मेला लगाने के लिए नंद बाबा अपने सभी सखाओं के साथ, मित्र मंडली के साथ गोकुल से वृंदावन की तरफ प्रस्थान किए हैं। यमुना के तट पर पूरे दिन चल करके पहुंचे हैं। तंबू तान दिया गया है, गायें चर करके शांत होकर के बैठ गई अपने गोधन को संभाल करके। और आज नंद बाबा बड़े जोर से आह भरे हैं, बाप रे बुढ़ापा आ गया, अब तो मुझसे गायें भी नहीं संभाली जाती। यशोदा, अभी मेरा बेटा केवल 5 साल का हुआ है, कब ये थोड़ा और बड़ा होगा और अपने गोधन को संभालेगा, हम भी बैठ करके और चौपाल में बड़े बुजुर्गों के बीच में चर्चा किया करेंगे। कन्हैया ने विचार किया, मेरे बाबा थक गए हैं, अब तो गोचारण लीला करना पड़ेगा। दूसरा दिन हुआ प्रातः काल, जैसे नंद बाबा बड़ी बड़ी गायों को खोल करके चराने के लिए चले गए। बछड़े बछड़ी शेष थे, मैया के पीछे पड़ गए। मैया, मैं तो गाय चराने जाऊंगा 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 जाऊंगा। मैया ने कहा, ऐसे नहीं, पहले मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। दौड़ करके गए सांडिल्य मुनीश्वर के पांडाल में। बोले, बाबा हमको पहचानते हो, मैं कौन हूं? सांडिल्य मुनीश्वर ने कहा, मैं जान गया, पहचान गया हो, पूर्ण ब्रह्म प्रभु मान गया। आप वही हो जब आपके जन्मदिन पर मैया यशोदा ने मुझको निमंत्रित किया था, मैंने सुंदर भोजन बनाया। भीतरिया थे, रामानुज संप्रदाय में भीतरिया और बाहरिया होते हैं। जो ठाकुर जी की सेवा करेगा वो किसी के घर का अन्न का बना हुआ कोई भी पदार्थ नहीं ग्रहण करेगा, चाहे वो उसकी माँ ही क्यों ना बना के लाई हो। वो केवल
दुग्ध का आहार ले सकता है, दुग्ध का पदार्थ ले सकता है, अथवा भगवान की रसोई का बना हुआ पदार्थ ही भोजन कर सकता है। तो सोपाकी कहा जाता है उनको, सोपाकी थे। महात्माओं की बड़ी विचित्र स्थिति होती है, कोई सोपाकी होते हैं, कोई फलाहारी होते हैं, कोई दुग्धाहारी होते हैं, कोई खड़ेश्वरी होते हैं। ये आज की परंपरा नहीं है, पहले शीलोंछ वृत्ति धारण करते थे महात्मा। जब किसान खेत से अन्न उठा लेता तो गिरी हुई बालों को एकत्रित करके और उस अन्न को सुरक्षित रखते थे, उसको शीलोंछ वृत्ति कहा जाता था। ऐसे तपस्या के अनेक प्रकार हैं और तपश्चर्या के स्वरूप में शांडिल्य मुनीश्वर सोपाकी बनकर के गए थे भगवान के जन्म नक्षत्र पर जीवने के लिए। यशोदा मैया ने सारी व्यवस्था कर दिया, भोजन तैयार करके बढ़िया खेल मालपुआ रबड़ी और तुलसी दल डाल करके जैसे ही स्तुति किए कि आओ मोहना भोग लगाओ मोहना, मेरा भोग करो स्वीकार, तो घंटी बजी और गोविंद दौड़ पड़े। रसोई में जैसे घुसे बड़े जोर से चिल्ला पड़े, अरे भाग्यवान यशोदा, देख तेरे लाला ने मेरी रसोई जूठी कर दी। अब की तो मैया ने क्षमा मांग लिया और ले जाके कोठरी में बंद कर दिया। बोले बाबा जी थोड़ा सा टाइम लगेगा, दोबारा बना लो, मैं इसको ताले में बंद कर आती हूँ। अब की जब भोग लगाने के लिए तुलसी दल डाले जैसे और घंटी बजाए तो उनके शालिग्राम को ही उठा करके अपने मुख में डाल लिए। जब नेत्र खोला शांडिल्य मुनीश्वर ने तो केवल इतना ही बोल पाए, यशो, दांतों निकल ही नहीं पाया। तब तक तो मुंह खोल करके दिखा दिए, जिनकी पूजा करता है वो मेरे मुख के अंदर है। चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया, बोले वही हूं मैं, कोई बात नहीं है, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। पत्तड़ा का जो पंचांग का थैला था कन्हैया अपनी पीठ में टांग करके चल दिए और आकर के यशोदा मैया ने पहले ब्राह्मण देवता गुरुदेव के चरण प्रक्षालन किया, जलपान कराया। बोले गुरुदेव कन्हैया मान नहीं रहा है, मेरी बात आप मान लो, मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहती हूँ 2-4 साल बाद का मुहूर्त निकालना। शांडिल्य मुनीश्वर मनी मन कह रहे तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदैव विद्या बलम दैव बलम तदैव लक्ष्मी पतेस्तेंग्र युग स्मरामि। वही तो शुभ मुहूर्त है, शुभ लग्न है, जिस दिन गोविंद जो कार्य करने का प्रण ले लें। उनके लिए मुहूर्त उनसे बनता है, वो मुहूर्त से बंधे हुए नहीं हैं। और शांडिल्य मुनीश्वर ने पत्तड़ा को यूं यूं पलटा, बोले भगवान यशोदा बहुत अच्छा किया नंदलाल ने, जो आज मुझको बुला के लाया। कल प्रातः काल होते ही इसके 7.5 साल की 7.5 लग जाएगी और फिर 2.5 साल की 2 ढैया लग जाएंगी। 7, 5, 12, 12.5 साल और 5 साल का हो गया है। 17.5 साल का कन्हैया गाय चराने कहाँ जाएगा। आज ही सुंदर मुहूर्त है, शुभ लग्न है, इसका मुहूर्त कर दो। मैया ने कहा बाबा नहीं है। बोले सब कुछ तुम हो ना, गृहिणी हो, इसके माथे पर तिलक करो, छोटी सी लकुटी और छोटी सी कमरिया दे दो इसको, और ये बछड़ी बछड़े जो बंधे हुए हैं इनको साथ में दे दो। आ जाइए प्रेम पूर्वक, जिनको कन्हैया के साथ ग्वाल बाल बन करके और गाय चराने के लिए जाना है। सविता पीछे बैठी है, आगे आ जाए। सारे ग्वाल बाल सखा जितने थे, मधुमंगल श्रीधाम, मनसुख लाल, सब आज अपने अपने घर से रोटी की पोटली बांध करके और बछड़ी और बछड़ों को साथ लेकर के कन्हैया की मित्र मंडली बड़ी प्रसन्नता पूर्वक गाय चराने के लिए निकल पड़ी है। कैसे गाय चराने के लिए जा रहे हैं? अपने को या तो ग्वाला बना लो, या तो बछड़ी बना लो, या बछड़ा बना लो। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे सो मेरा मदन, जय हो।
छोटे सुमेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी